कहा जाता है वेल्थ इज पावर, यानी पैसा ही ताकत है, और इस बात को 100% प्रूफ करती है कतर की रॉयल फैमिली। कतर एक बहुत छोटा सा अरब देश है, लेकिन इनके पास इतनी ज्यादा दौलत है कि कतर की रॉयल फैमिली आज दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में से एक है। ये अपनी जिंदगी को ऐसे बिताते हैं जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कतर की रॉयल फैमिली की रॉयल लाइफ स्टाइल। दोस्तों, कतर पर रूल है अल थानी फैमिली का, जिसकी शुरुआत हुई थी शेख मोहम्मद बिन थानी से। इन्होंने 1851 में कतर की छोटी छोटी ट्राइब्स को इकट्ठा करके यूनाइट कर दिया। तब से आज तक इस देश पर इसी फैमिली का रूल चल रहा है। हालांकि कई सालों तक ये देश अंग्रेजों के कब्जे में भी था, लेकिन तब भी ये परिवार यहाँ पावरफुल था। ये 1940 के टाइम कतर में तेल और गैस की खोज हो गई। यहीं से इस देश की किस्मत पलट गई। अल थानी फैमिली ने कतर की नई ऑयल एंड गैस वाली वेल्थ का इस्तेमाल करते हुए इसे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, और फिर ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। आज कतर की रॉयल फैमिली के लीडर और कतर के रूलर हैं एमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। इन्होंने जब से सत्ता संभाली है तब से कतर को पहले से भी ज्यादा पावरफुल अपनी स्ट्रेटजीज के दम पर कर दिया है। इन्होंने कतर के पैसों का इस्तेमाल करते हुए विदेशों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की। यहाँ की गवर्नमेंट ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। ये कंपनी कतर के ऑयल एंड गैस से मिलने वाले पैसों को ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है जिससे कतर और अमीर बन सके। केवल 2021 में इस कंपनी ने $450 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज किया और बैंक्स, रियल एस्टेट, होटल्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट की। अल जजीरा जैसा इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क भी इसी के जरिए बनाया गया है, जिसके जरिए कतर ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया। तो वहीं स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर ने बहुत सारे पैसे खर्च कर डाले। 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के राइट्स कतर को मिले तो ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम कतर में स्टेडियम्स भी नहीं मौजूद थे। इसीलिए सवाल उठने लगा कि बिना स्टेडियम वाले देश को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के राइट्स क्यों दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी कतर ने केवल अपने पैसों के दम पर किया था। इस 20-25 दिन के वर्ल्ड कप के लिए कतर ने लगभग $300 बिलियन खर्च कर डाले, जो कि आज तक फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इतने पैसे नहीं खर्च किए गए थे। कतर के पास ऑयल तो बहुत है, पर इनकी रियल वेल्थ नेचुरल गैस से आती है, क्योंकि जितना बड़ा कतर देश है उतना ही बड़ा समुद्री एरिया वो ओन करता है जिसमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। इसीलिए वो दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री में से एक है। लेकिन दोस्तों, कतर की रॉयल फैमिली केवल इन्वेस्टमेंट्स और स्पेंडिंग नहीं करती, बल्कि वो बहुत बड़े लेवल पर चैरिटी भी करते हैं। इन्होंने कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी स्टार्ट किया है। कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी को भी स्टार्ट किया है, जिससे कतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की मदद की जाती है। कतर की रॉयल फैमिली की नेटवर्थ यूं तो $325 बिलियन है, लेकिन इनके पास जितनी ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं उस हिसाब से इनकी नेटवर्थ इनफाइनाइट है, क्योंकि $300 बिलियन तो केवल इन्होंने पिछले 10 सालों में वर्ल्ड कप की तैयारी में ही खर्च कर डाले। इसीलिए अपनी दौलत से ये दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जिनमें से सबसे पहली और मेन है गोल्डन पैलेस ऑफ दोहा। ये पैलेस कतर की राजधानी दोहा में मौजूद है। यहाँ का ऑफिशियल पैलेस है। और दोस्तों, केवल इसके नाम में ही गोल्डन नहीं है, बल्कि इस पैलेस की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें गोल्ड प्लेटेड किया गया है, जैसे कि इसके डोर्स, इसकी बहुत सी दीवारें एक्सेट्रा। इस पैलेस की कीमत $1 बिलियन आकी जाती है। इसमें 150 रूम्स हैं, जिनमें से 30 ग्रैंड बेडरूम्स हैं, 10 स्विमिंग पूल हैं। इतना ही नहीं, इस रॉयल पैलेस में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि बेहद लग्जरी प्राइवेट सिनेमा, शानदार जिम और स्पा। ये पैलेस इतना बड़ा और शानदार है कि कतर रॉयल फैमिली इसके अंदर आम पब्लिक को गाइडेड टूर करने की भी परमिशन देती है। यानी इस पैलेस को आप केवल वीडियो में नहीं बल्कि रियल में भी देख सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आज के दौर के राजा कैसी जिंदगी जीते हैं, तो इस पैलेस का गाइडेड टूर आप दोहा में जाकर कर सकते हैं। कतर से थोड़ी दूर पर मौजूद देश है ओमान। यहाँ की राजधानी मस्कट में मौजूद है रॉयल पैलेस ऑफ ओमान। लेकिन ये ओमान की रॉयल फैमिली का पैलेस नहीं है, बल्कि इसकी मालिक भी कतर की रॉयल फैमिली है। इस पैलेस को कतर के एमीर ने 2019 में ही बनवाया है, क्योंकि उन्हें ओमान में अक्सर जाना पसंद है। इसीलिए उन्होंने ओमान में पूरा पैलेस ही बनवा लिया। ये पैलेस समुद्र के किनारे बना हुआ है। यहाँ भी दीवारें गोल्ड प्लेटेड हैं और सेम ऐसे ही लग्जरी फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे दोहा वाले पैलेस में हैं। पर दोस्तों, केवल अरब देशों में ही नहीं, कतर रॉयल फैमिली के रॉयल पैलेस यूरोप से लेकर अमेरिका तक मौजूद हैं। इनकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको लंदन में देखने को मिलेंगी। कतर रॉयल फैमिली का लंदन में एक शानदार मेंशन है जिसका नाम है 1, 2 और 3 कॉर्नवाल टेरेस मेंशन। इसे कतर के एमीर की वाइफ शेखा मोजा ने
$40 मिलियन खर्च करके बाय किया था, पर बाद में उन्होंने इसमें काफी सारे चेंजेस भी करवाए जिसके लिए $40 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च हुए। लंदन में बनी ये लग्जरी प्रॉपर्टी 21,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इसमें 13 बेडरूम्स हैं। अमीर की वाइफ के लिए ब्यूटी सैलून है, बच्चों के लिए गेम रूम है, सिनेमा है, नॉर्मल स्विमिंग पूल और हीटेड स्विमिंग पूल है। यानी यहाँ भी बेसिकली लग्जरी की हर फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और यहाँ भी कतर की रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। मकसद रहना नहीं बल्कि कतर के पैसों को इन्वेस्ट करना है ताकि उन्हें और ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे ऑयल एंड गैस खत्म होने के बाद इनकी इनकम अच्छी तरीके से आती रहे। पर कतर की रॉयल फैमिली की सबसे फेमस प्रॉपर्टी तुर्की में मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है एरबिल यालिसी। ये काफी खूबसूरत मेंशन है जो इस्तांबुल शहर में बॉस्फोरस के किनारे बनाया गया है। इस टाइम इसकी ओनर कतर अमीर की वाइफ शेख अल अनौद हैं। इन्होंने इस प्रॉपर्टी को 100 मिलियन यूरो में बाय किया था। इसे फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 4th मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी माना था। ये शानदार प्रॉपर्टी 5400 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। इसमें टोटल 64 रूम्स हैं। इस प्रॉपर्टी में भी लगभग वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक महल में होना चाहिए। दोस्तों अब अगर हम दोहा आए तो यहाँ पर हमें काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती हैं जिनकी ओनर कतर की रॉयल फैमिली है। पर लंदन में अगर आप आए तो यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है द शार्ड। ये 95 फ्लोर की बिल्डिंग 309.7 मीटर ऊंची है। लंदन की सबसे ऊंची होने के साथ साथ यूरोप की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ओनर भी कतर की रॉयल फैमिली ही है। इसके अलावा लंदन में एक और काफी ऊंची बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है HSBC टावर। इसकी ओनर भी कतर की रॉयल फैमिली ही है। इनफैक्ट दोस्तों कतर का लंदन में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो टोटल लंदन में 23 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा की प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। इस लिहाज से लंदन का लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर कतर है। अब दोस्तों जानते हैं कतर की रॉयल फैमिली के कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों कतर रॉयल फैमिली में कार का सबसे ज्यादा शौक इस टाइम कतर के रूलर के सगे भाई शेख खलीफा बिन हमाद को है। ये कतर के प्रिंस हैं और पूर्व रूलर के बेटे हैं। इन्हें कार्स का बहुत ज्यादा शौक है। इनके पास बहुत सी लिमिटेड एडिशन सुपर कार्स मौजूद है जैसे कि लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो। लैम्बोर्गिनी की इस कार को 2016 में लॉन्च किया गया था। ये कार बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि ऐसी केवल 40 कार्स ही बनाई गई थी। प्रिंस ऑफ कतर ने 1.9 मिलियन डॉलर्स में इस कार को अपने नाम किया। इस कार में 6.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है जिससे ये 770 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है और 349 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ सकती है। पर ये कार कुछ नहीं है उनकी बुगाटी डीवो के सामने। ये भी उतनी ही रेयर कार है क्योंकि इसके भी केवल 40 मॉडल्स को ही बनाया गया है। प्रिंस ऑफ कतर ने इस कार को $6 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये कार बहुत ज्यादा खूबसूरत है और स्लीक डिजाइन से बनाई गई है। इसका इंटीरियर दुनिया के फाइनेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इस कार में बुगाटी शिरोन का 8 लीटर क्वाड टर्बोचार्ज्ड W16 इंजन लगा हुआ है जो इसे लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो से लगभग दोगुनी यानी 1500 हॉर्स पावर जनरेट करने में मदद करता है। इनकी नेक्स्ट कार है लैम्बोर्गिनी की सियान। ये कार भी बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि इसके टोटल 82 मॉडल्स ही बनाए गए हैं जिनमें से एक को प्रिंस ऑफ कतर ओन करते हैं। इन्होंने 3.5 मिलियन डॉलर्स में इस लैम्बोर्गिनी को अपने नाम किया था। ये कार पर्पल कलर की है और अपनी डिजाइन की वजह से रोड पर काफी यूनिक लगती है। सियान में V12 हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है जिसकी मदद से ये 819 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है जिससे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये लगभग 3 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 354 किलोमीटर पर आवर है। ऐसी ही बहुत सी शानदार कार्स कतर की रॉयल फैमिली के पास हैं जैसे कि फेरारी, पेगानी, पोर्शे। अब दोस्तों इनके यार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि कतर की रॉयल फैमिली के पास केवल कार्स ही नहीं बेहद शानदार यार्ड भी मौजूद हैं। जो यार्ड कम समुद्र में तैरते हुए महल ज्यादा लगते हैं जिनमें से सबसे पहला नाम है कतारा यार्ड का। इसे कतर के एमीर यानी रूलर ऑफ कतर खुद ओन करते हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे यार्ड में शुमार किया जाता है। ये यार्ड 400 मिलियन डॉलर्स का है। इसकी लंबाई 124 मीटर है, काफी ज्यादा लंबा है। फिर भी इसमें 35 गेस्ट ही आ सकते हैं क्योंकि हर गेस्ट के लिए बड़े बड़े रूम और लॉन्ज हैं जिससे वो काफी कंफर्टेबल होकर इसमें एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि उन गेस्ट की सर्विस के लिए इसमें 90 क्रू मेंबर्स मौजूद रहते हैं। इस यार्ड में एक हेलीपैड भी है। इसके अलावा और भी काफी शानदार यार्ड कतर
की रॉयल फैमिली के पास थे। और 2019 में दोहा के शिपयार्ड में एक बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसमें 3 काफी लग्जरी यार्ड में आग लग गई। हालांकि उनमें कोई बैठा नहीं था पर यार्ड डिस्ट्रॉय जरूर हो गए। ये तीनों यार्ड कतर की रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करते थे, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। पर इससे रॉयल फैमिली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास है प्राइवेट जेट्स। बल्कि प्राइवेट जेट ही नहीं, कतर की रॉयल फैमिली के पास पूरी की पूरी एक प्राइवेट एयरलाइन है। जी हाँ, ये मैंने भी पहली बार सुना। कतर की कतर एयरवेज दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक मानी जाती है, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने लिए एक और एयरलाइन बनवाई है जिसका नाम है कतर अमीरी फ्लाइट। ये एक प्राइवेट एयरलाइन है जो सिर्फ रॉयल फैमिली को डेडिकेटेड है। उन्हें दुनिया में कहीं भी जाना हो उसके लिए इनके पास इस प्राइवेट एयरलाइंस के बेहद शानदार प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं। इस एयरलाइन के पास टोटल 14 एरोप्लेन्स हैं जो कि बहुत सी छोटी एयरलाइंस के पास नहीं होते, जिनमें सबसे मेन है 3 बड़े बोइंग 747 जंबो जेट्स। इसके अलावा कतर अमीरी फ्लाइट के पास एयरबस A340-300 और अदर एयरबस प्लेन्स भी मौजूद हैं। इनके अंदर नॉर्मल सीट्स नहीं है बल्कि उन्हें एकदम प्राइवेट जेट की तरह बनाया गया है, इसीलिए ये भी एक तरह से उड़ते हुए महल है। तो दोस्तों, ये थी बात कतर की रॉयल फैमिली की लाइफ स्टाइल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।